हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का थर्ड क्लास, जिसमें हम लोग आज रिलेशन को डील करेंगे, है ना। इस टॉपिक के अंतर्गत हमको 3 से 4 चीज के बारे में, 3 से 4 टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना है। पहले हम ये जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है, एंड लास्ट वन इज आपको नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में जानना है कि कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी इस क्लास में हम लोग इस 5 टॉपिक को डील करेंगे। रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या है, और रेंज क्या है। साथ ही साथ नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करना है, ये ध्यान देंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जानने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है, जो कि आपको पिछले क्लास में कराया गया था। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वो क्लास पहले जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या होता है। लेकिन रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक बार हम रिवाइज करना चाहेंगे। मान लीजिए एक सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए और बी। ठीक है ना। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो कैसे निकाला जाता है, पिछले क्लास में बता दिया गया था। 1 को ए के साथ ज्वाइन करेंगे तो 1a हो जाएगा। 1 को 2 के साथ बी के साथ रिलेट करेंगे तो 1b हो जाएगा। इसी प्रकार से इस साइड के पहले सेट के हर एक एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट करेंगे तो एक नया सेट बन के तैयार होगा। उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर 2 के साथ करें तो 2a 2b हो जाएगा, 3 के साथ करें तो 3a 3b हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका निकल के आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब क्या कहता है रिलेशन के बारे में, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट में से ही, किसमें से, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया है उसी के कुछ या सारे एलिमेंट को लेके एक नया सेट जनरेट कर दिया जाए, एक नया सेट तैयार कर दिया जाए, वही कहलाता है आपका क्या, रिलेशन बिटवीन ए एंड सेट बी। ध्यान दीजिएगा, जिन दो सेट के बीच में रिलेशन निकालना है उन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई एलिमेंट या सभी एलिमेंट को लेके एक नया सेट जनरेट कीजिएगा, नया सेट तैयार कीजिएगा, वही सेट कहलाता है एक क्या, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना। जैसे देखिए हम इसी में से उठा लिए 1a 2b, है ना, 1a 2b 3a 3b, ये उठा लिए हम। ये जो एलिमेंट हमने लिया वो कहां से लिया, तो a क्रॉस b से लिया। इससे बाहर से नहीं लेना है। जब आप a और b के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं तो उन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले एलिमेंट्स को इस रिलेशन में लिखना है। चाहे तो आप सारे एलिमेंट्स को ले लो या उसके कुछ एलिमेंट्स को लेके निकालो, तो जो नया सेट बन के तैयार होगा दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। अच्छा, एक और बात समझिए। हमने बताया कि ये जो रिलेशन में हम एलिमेंट्स लेते हैं वो एलिमेंट्स कहां से ले रहे हैं, तो इस ए क्रॉस बी वाले सेट से उठा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला सेट जो है इस सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, बिकॉज इसका सारा एलिमेंट इसमें हमको देखने को मिल जाएगा। जब उसी में से उठाए है तो उसमें मिलबे करेगा। तो ये सेट जो है वो इसका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है उनके क्रॉस प्रोडक्ट या उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के बराबर होता है।
ये रिलेशन जो है इन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है ना, इतना बात समझ में आया। सीधे सी बात है, दो सेट के बीच में रिलेशन कैसा होता है, तो रिलेशन लिखने के लिए या रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से किसी एलिमेंट को या सारे एलिमेंट्स को उठा के एक नया सेट बनाएंगे, उसी को हम लोग कहेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। उससे बाहर का एलिमेंट उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो चलिए इसको अब डिफाइन किया जाए, इसका डेफिनेशन क्या होगा। रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, कहता है कंसीडर द टू सेट्स, कंसीडर द टू सेट्स, एक ले लीजिए P जिसके एलिमेंट्स हैं A B C एंड Q, या एक काम करते हैं ऐसे नहीं लिखते हैं, इसका डायरेक्ट डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। तो रिलेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, और रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, और रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, है ना, सॉरी, एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। A relation R from a non-empty set to a non-empty set B, non-empty set A ले लो, non-empty set A to a non-empty set B is the subset of the Cartesian product A into B, है ना। अभी हम लोग देखे भी थे कि रिलेशन R जो है सेट A और B के बीच में कौन होता है, तो A क्रॉस B, A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है ना। अब वो चाहे कुछ एलिमेंट को लेके बनाए या सारे एलिमेंट को लेके बनाए, ठीक है। लिख लेंगे यहां पे द सेकेंड एलिमेंट, पैराग्राफ चेंज करके, द सेकेंड एलिमेंट is called the image of फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। सेकेंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक सेट ले लिए हम 1 2 3, एक सेट बी ले लिए हम जिसके एलिमेंट है P एंड Q। अब इनके बीच में एक रिलेशन हम लिख रहे हैं 1P 2P 3Q, ये एक रिलेशन हमने लिखा, ठीक है। तो यहां पे 1 का रिलेशन किसके साथ जुड़ा है, P के साथ, 2 का रिलेशन Q के साथ, और 3 का रिलेशन 2 का रिलेशन P के साथ और 3 का रिलेशन Q के साथ। तो यहां पे हम कह सकते हैं, हमने क्या लिखा, सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट जो होगा पहिलका वाला का इमेज कहलाएगा, यानी P किसका इमेज है, 1 का। P इज द इमेज ऑफ 1। P किसका, यहाँ पे P किसका इमेज है, 2 का। यहाँ पे Q किसका इमेज है, 3 का, ठीक है ना। बोले तो हम कह सकते हैं कि 1 ने शादी कर लिया P के साथ,
1 ने शादी कर लिया P के साथ, 2 ने कर लिया P के साथ और 3 ने कर लिया Q के साथ। यानी Q यहाँ पे P किसकी वाइफ है? तो 1 की। P किसका वाइफ है? तो 2 की। यहाँ पे Q किसकी वाइफ है? तो 3 की। ठीक है ना? यानी सेकंड इमेज, सेकंड वाला एलिमेंट को हम लोग इमेज कहते हैं। किसका इमेज? फर्स्ट एलिमेंट का। इतना बात में कोई प्रॉब्लम है? तो ये आपका डेफिनेशन है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। इसको नोट करके हटाइए। मिटाया जाए। चलिए, अब हम लोग को कॉन्सेप्ट लेना है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। उसको पहले समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो कि एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी। एक सेट क्यू है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, हम इसको एक एरो डायग्राम के माध्यम से रिलेशन को बता रहे हैं। सेट ए है, सेट बी है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4। आर जो है सेट ए से बी के बीच में एक रिलेशन है। अब देखो, मान लो कि यहां ए का रिलेशन 2 के साथ है, तो हमने ए को किससे मिला दिया? 2 से। साथ साथ एरो डायग्राम भी कंप्लीट हो रहा है कि रिलेशन को एरो डायग्राम के माध्यम से कैसे लिखेंगे। बी का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। और सी का रिलेशन किसके साथ हमने कर दिया? 1 के साथ। ठीक है, अब यहां समझो कि डोमेन क्या है। डोमेन समझो, कहता है कि अगर आर किसी दो सेट के बीच में रिलेशन है, ए और बी। गर्मी बहुत हो रही है। अगर आर सेट ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो पहला सेट में, ध्यान दीजिएगा, किसमें? पहला सेट में जिसका जिसका रिलेशन किसी के साथ है। मान लीजिए कि पहला सेट में ए ने शादी कर लिया 2 के साथ, बी ने शादी कर लिया 4 के साथ और सी ने कर लिया 1 के साथ। यानी कि पहला सेट में जिसका जिसका शादी हो गया है, कुंवार वाला नहीं, जिसका जिसका शादी हो गया है, वो सब के सब कहलाएगा क्या? डोमेन। पहला सेट में रिलेशन जिनके जिनके बीच में है, तो पहला सेट वाला में जिस जिस एलिमेंट का शादी हो गया है, वो सब के सब किस में आएगा? डोमेन में आएगा। अगर कोई का मैपिंग, कोई रिलेशन, मान लीजिए कि यहाँ पे बी से एरो हमने नहीं खींचा रहता, यानी कि वो शादीशुदा नहीं है, कुंवार है, तो हम लोग उसको डोमेन में नहीं लिखते। डोमेन में वही एलिमेंट लिखाएगा जिसका किसी ना किसी के साथ क्या है? रिलेशन है। ठीक है ना? और वो कहां से लेंगे? पहला सेट में से। तो पहला सेट में ए का रिलेशन 2 के साथ है, शादीशुदा है, ले लेंगे इसको। बी का रिलेशन 4 के साथ शादीशुदा है, बी भी आ जाएगा। सी का रिलेशन 1 के साथ, ये भी शादीशुदा है, तो सी में आ जाएगा। तो डोमेन में एलिमेंट्स क्या आ गए? ए बी और सी। कोडोमेन, पहले रेंज समझ लो। रेंज क्या होता है? कहता है जो काम अभी आप पहला सेट के साथ है, यानी कि हमने क्या बोला? पहला सेट में जिसका जिसका रिलेशन होइल है, जिसका जिसका शादी होइल है, वो सब डोमेन में आएगा। और रेंज में कौन आएगा? दूसरा सेट में जिसका जिसका शादी हुआ है, वो आएगा रेंज में। पहला सेट वाला आएगा डोमेन में, और दूसरा सेट वाला जिसका शादी होइल है, कुमार वाला नहीं, वो सब आएगा रेंज में। तो रेंज में कौन कौन आ गया? देखो, 1 का हुआ है सी के साथ, 2 का हुआ है ए के साथ, और 4 का हुआ है बी के साथ। 3 कुंवार रह गया, इसका किसी के साथ नहीं है, इसीलिए यहां डोमेन रेंज में आ जाएगा 1 2 और 4। ये रेंज 3 जो है वो रेंज में नहीं आएगा। अब आप हमने क्या बताया था? तीसरा टर्म कोडोमेन। क्या है? कोडोमेन।
तो बाबू कोडोमेन और रेंज में थोड़ा सा अंतर है, समझना। डोमेन, कोडोमेन और रेंज में क्या अंतर है? कहता है कि दूसरा सेट में जिसका जिसका रिलेशन होइल है, जिसका जिसका शादी होइल है, वो सब रेंज में आएगा। लेकिन डोमेन, कोडोमेन की बात करें तो दूसरा सेट पूरा के पूरा, शादीशुदा भी कुंवार भी, सब के सब आ जाएगा कोडोमेन में। यानी दूसरा सेट पूरा का पूरा हम लोग डोमेन में क्या, सॉरी बार बार डोमेन बोल रहे हैं, कोडोमेन में क्या करेंगे, लिख देंगे। तो कोडोमेन में कौन कौन आ जाएगा? पूरा का पूरा दूसरा सेट, 1 2 3 4 सब, जिसका मैपिंग होइल है, जिसका रिलेशन होइल है वो हूं, नहीं होइल है वो हूं। तो 1 2 3 और 4, ये क्या आ गया? कोडोमेन में आ गया। क्लियर है? अब इस सबको डिफाइन करते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए, इस सबको अब डिफाइन करते हैं। सबसे पहले डोमेन क्या कर रहा है कि द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट elements of the ordered pair of the ordered pair in a relation are from a set A to set B is called the domain of the relation R, of the relation क्या? R। क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, पहिलका सेट का टोटल एलिमेंट जिसका ऑर्डर पेयर लगल है, जोड़ा में है, माने शादीशुदा है, वो सब के सब किस में आएगा? डोमेन में आएगा। ठीक है, पहले ही समझा चुके हैं। दूसरा रेंज में क्या कहता है? द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, the set of all second elements of the ordered pairs in a relation are from a set A to set B is called the range, क्या? रेंज ऑफ द रिलेशन R। सेम बात है, जो फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिए तो वो डोमेन हो गया, और वही काम सेकेंड एलिमेंट के साथ करेंगे तो वो कोडोमेन, सॉरी रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन क्या है? If R is a relation between two sets A and B, then the whole set B is called the कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R। अगर R जो है सेट A और B के बीच रिलेशन है, तो B सेट पूरा का पूरा, इसमें ऑर्डर पेयर की जरूरत नहीं है, पूरा के पूरा सेट जो कुंवार है, शादीशुदा है, वो सब के सब किस में आ जाएगा? कोडोमेन में आ जाएगा। तो ये तीनों टर्म कंप्लीट हुआ। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं,
इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे तो ये तीनों क्लियर होगा। देखिए आपके एक्सरसाइज का ही पहला क्वेश्चन ले लीजिए। कहता है कि लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 to 14 डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू दिस वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखिए पहला नंबर गिवन दैट, क्या गिवन है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, 14 तक। R is a relation, R is a relation from A to A। दो सेट के बीच में रिलेशन लेते थे ना, यहां एक ही सेट दोनों जगह लेना है, पहला में भी दूसरा में भी। A से A के बीच में ही रिलेशन कह रहा है। डिफाइंड एज R is equal to such that एक्स वाई के जोड़ा के रूप में रहेगा, और वो इस प्रकार से कि 3x माइनस वाई बराबर 0 करने पे मिले। वेयर एक्स और वाई दोनों उठाना है सेट ए से। अब इसका हमको डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है। तो भाई मेरे पहले रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो ना, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसीलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। अब यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन ध्यान रहे x और y दोनों के दोनों किस में होने चाहिए, सेट A के अंडर में ही होने चाहिए। तो अगर हम रखते हैं x का मान 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। जब x का मान 2, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6। जब x का मान 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। और जब x का मान 4, तो 3 गुने 4 हो जाएगा 12, है ना। और x का मान अगर हम 5 लेते हैं, तो 3 गुने 5 क्या हो जाएगा, 15। लेकिन 15 जो है वो आपके सेट ए में नहीं है, सेट ए में 14 तक ही एलिमेंट है, सो हम इसको नहीं ले सकते। जब 5 रखेंगे तो 15 आ गया, तो 6 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, वो भी सेट में नहीं आएगा। इसीलिए हम यहीं तक जो है रिलेशन में लेके चलेंगे, उसके आगे जो है आपका सेट से बाहर आ जा रहा है, इसीलिए हम लोग रिलेशन में यहीं तक लेके चलेंगे। इसको मिटाया जाए, हाँ, तो रिलेशन आ जाएगा आपका क्या, 1 ने किससे शादी कर लिया, 3 से। 2 ने किससे कर लिया, 6 से। 3 ने किससे किया, 9 से। 4 ने किससे किया, 12 से। बस यही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमको ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में एक रिलेशन लिखा गया। अब इसी को कहता है कि आप डोमेन बताइए। तो हमने क्या बोला कि रिलेशन में से पहिलका एलिमेंटवा को उठा लीजिए, और जो बन के तैयार होगा, वो जो नया सेट बन के तैयार होगा वही आपका क्या होगा, डोमेन। इस रिलेशन में से पहिलका वाला एलिमेंटवा उठा लीजिए, यानी 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4, ये आपका क्या बन गया, डोमेन बन गया, है ना। रेंज क्या हो जाएगा भाई साहब, तो जो दूसरा एलिमेंट होता है वो रेंज को दर्शाता है। तो दूसरा ले लीजिए, 3 6 9 12। 3 6 9 और 12। अब बारी आई कोडोमेन की, आप ही बताइए रिलेशन किसके किसके बीच था, तो सेट ए से लेके सेट बी के बीच में रिलेशन था, है ना। तो हमने क्या बताया, रिलेशन जिन दो सेट्स के बीच में होता है, तो दूसरका वाला पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। और दूसरका वाला सेट है क्या, ये सेट ए,
यानी कि पूरा का पूरा सेट ए जो है वो कोडोमेन में आ जाएगा। सो कोडोमेन में हम लोग लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 कहां तक 14 तक। क्लियर हुआ? कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ये सब क्लियर हो जाएगा। आप एक टॉपिक और है आपका नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना, इसको हटाइए नोट करके जल्दी। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक है नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, दो सेट के बीच में कई गो रिलेशन निकाला जा सकता है। इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू बी। मान लीजिए कि सेट ए में एगो एलिमेंट है, एगो माने एगो नहीं, ए एलिमेंट, कितना एलिमेंट, ए एलिमेंट। और सेट बी में कितना एलिमेंट है, तो बी एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट होगा, ये दोनों को गुना कर देते थे, याद है ना, पिछले क्लास में बताए, ए भी हो जाएगा। नाउ तब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रिलेशन अगर निकालने जाएंगे आप इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर ए बी। क्या हो जाएगा, 2 के पावर ए बी। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम इस पे। मान लीजिए कि ए बराबर एक सेट है 1 2 3, बी बराबर एक सेट है ए बी, है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा वो फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कै गो है जी, देखो तो 1 2 3, कै गो है, 3 गो। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कै गो है, 1 2, तो 2 गो है ना। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कै गो हो जाएगा, 2 गुने 3 ना, कै गो, 6 गो। इसीलिए नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 के पावर कितना, 6। समझ में आई बात? तो इस तरह से किन्हीं दो सेट्स के बीच कितने रिलेशन फाइंड हो सकते हैं, कितने रिलेशन निकल सकते हैं, ये हम लोग इस फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका इस एक्सरसाइज का थ्योरी कंप्लीट हुआ, और अब इस टॉपिक की मदद से, इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको घर पे बनाइए, और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम हो उसको अगले क्लास में हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए रहने दिया जाए, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।